बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं। इंतहाई अहम चैप्टर वर्क एंड एनर्जी, छोटे से न्यूमेरिकल है बट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से आपको शॉर्ट में न्यूमेरिकल लाजमी आएगा, तो लिहाजा आप इसको समझें, गौर करें। फार्मूला वही जो वर्क वाले फार्मूला आप पढ़ के आ चुके, एक ही फार्मूला इसमें ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। वर्क हमें पता है, मशहूर जमाना फार्मूला एफ डॉट डी, तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। हम पहला एग्जांपल करते हैं, साथ साथ असाइनमेंट करेंगे और साथ ही न्यूमेरिकल करते जाएंगे। कहता है अ बॉक्स हैविंग 40 केजी मास इज ड्रैग्ड, बल्कि नहीं, पहले आपके पास असाइनमेंट नहीं है, एग्जांपल है। कहता है मेविश इज ड्रैगिंग अ सूटकेस थ्रू एन एयरपोर्ट फोर्स एंड पुल इट अ डिस्टेंस। मेविश साहबा एक है, वो क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। मैं एफ एम लिख लूंगा, एफ एम का मतलब फोर्स है, मेविश है। और वो फोर्स कितनी लगा रही है, 16.8 न्यूटन की फोर्स। और वो सूटकेस को घसीट रही है कहाँ पे, एयरपोर्ट पे। एंड अलोंग ग्राउंड लेवल, अलोंग लेवल ग्राउंड, ठीक है। 4.90, ठीक है जी। बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कितनी लगा रही है, सॉरी, फोर्स वो साहबा लगा रही है 16.8 न्यूटन की फोर्स। और थीटा उनका क्या बन रहा है, थीटा एम छोटा सा लिख लूंगा मैं, वही साहबा का थीटा कितना बन रहा है, 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। अब 0.170 न्यूटन फोर्स ओपोजिस द सूटकेस मोशन। तो जाहिर सी बात है, जो चीज अपोज करती है वो आपके पास एक लादा से फोर्स है, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स का नाम देते हैं। तो आपके पास ये फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी। फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, 0.1740। रगड़ खा रही है ना, अब जाहिर सी बात है सूटकेस जमीन के साथ रगड़ खा रहा है, और रगड़ में भी आपको पता है अपोजिंग फोर्स तो लगती है। तो वहां जो थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180 डिग्री। और डिस्प्लेसमेंट मेविश साहबा कितना कवर कर चुकी है, 4.90। आपने क्या करना है, वर्क फाइंड करना है। वर्क फाइंड करना है, डब्ल्यू एम मतलब वर्क बाय मेविश, डब्ल्यू एफ वर्क बाय फ्रिक्शन, और नेट वर्क डन डब्ल्यू नेट लिख लूंगा। तो पहले मेविश साहबा का वर्क निकाल लेते हैं। फार्मूला वही एफ डॉट डी विच इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो एफ फोर्स आपके पास कौन सी, मेविश साहबा वाली, एफ एम लिख लूंगा, थीटा एम लिख लूंगा। फोर्स की जगह 16.8 लगाएं, डी की जगह आपने लगाना है कितना, 4.90। और कॉस मेविश साहबा का एंगल कितना बन रहा है, 30। कॉस 30 का आपके बारे में पता है, cos 30 आपके पास sin 60 सेम होता है, 0.866 मल्टीप्लाई दिस व्हिच इज इक्वल टू 71.3 जूल की फोर्स लग रही है। जूल का वर्क है जो मेविश साहब ने डन किया। अब रगड़ कितनी फोर्स है, एफ डॉट डी, एफ डी कॉज ऑफ थीटा। एफ डी कॉज ऑफ थीटा की जगह छोटा सा थीटा के साथ एफ डालेंगे, 0.170 की फोर्स है और 4.90 का डिस्प्लेसमेंट इसके खाते में भी। जाहिर सी बात है वर्क तो डन हो रहा है। और कॉज आपके पास कितना है, 180। और यहाँ पे आपको एक ही बात पता चलती है कि कॉज 180 माइनस 1 होता है। अब जो भी आंसर आएगा आपके पास वो माइनस की फॉर्म में आ जाएगा, माइनस 0.833 जूल। तो फिर नेट वर्क निकालना है, वर्क टोटल कितना आ जाएगा, वर्क टोटल मेविश साहबा का वर्क एम लिख लीजिएगा, प्लस वर्क एफ जो रगड़ के आपके अगेंस्ट वर्क हुआ है, तो 71.3 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 0.833। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये गालिबन आपके पास 70.4 आंसर आ जाता है, 70.4 जूल। ये वर्क टोटल है। जो मेन टोटल वर्क है वो आपने देखा मेविश साहबा के वर्क से कम हुआ, क्योंकि उनको रगड़ भी लग रही थी जो उनको महसूस बिल्कुल भी उस टाइम नहीं हो रही थी, वो सूटकेस घसीट रही थी। अच्छा जी, असाइनमेंट नंबर 1 है अ बॉक्स हैविंग 40 केजी मैस इज ड्रैग्ड। वही बात बचे, A1 लिख लेता हूँ। मैस कितना है, 40 केजी। हाइट आपके पास कितनी है, 8 मीटर। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इस तरह का एंगल होता है इंक्लिनेशन का, कितना बन रहा है आपके पास, थीटा 20 डिग्री। फाइंड द वर्क अगेंस्ट इट इफ द इंक्लाइंड प्लैंक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन टू हाइट। यहाँ से इस हाइट से आपके पास फेंका जा रहा है, एंगल आपके पास है, तो ग्रेविटी भी होगी। तो ग्रेविटी आपके पास कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास वर्क डन अगेंस्ट आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी डब्ल्यू जी विच इज इक्वल टू वट, ठीक है जी। हमने फाइंड करना है डब्ल्यू जी विच इज इक्वल टू वट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा मेरी बात पे गौर करेंगे, इसको समझने की कोशिश करनी बच्चे। इसके स्टेटमेंट समझे, बड़ा इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल देखने में आसान लग रहा है लेकिन इंतहाई ट्रिकी है। ये इंक्लाइंड प्लेन अगर देखें, कहता है
a box having 40 kg mass is dragged on the friction land. इस पे रगड़ नहीं है, इस पे उसको घसीटा जा रहा है to the height of 8 मीटर कैट से नीचे किया जा रहा है. If the inclined plank makes an angle, inclined plane makes an angle 20 डिग्री with the earth, जमीन के साथ 20 डिग्री का एंगल बना रहा है. Find the work done against gravity. तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी आपने फाइंड आउट करना है. तो मेरी बात पे गौर करें, ये आपके पास फोर्स का कौन सा कंपोनेंट हो जाता है, वाई कंपोनेंट. ये आपके पास फोर्स का कंपोनेंट हो जाता है एक्स कंपोनेंट. यहाँ पे आपके पास पता है जब बॉडी आपके पास घसीटती हुई यहाँ से नीचे आ रही है ना, तो याद रखिएगा वो वाई कंपोनेंट पे भी है, वो एक्स कंपोनेंट भी है. तो वाई कंपोनेंट आपके पास क्या है, एफ वाई कॉज ऑफ थीटा. एक्स कंपोनेंट आपके पास क्या है, एफ वाई मतलब एफ एक्स कॉज ऑफ थीटा और वाई साइन ऑफ थीटा होता है. तो हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. तो ये आपके पास हाइट है और ये आप इसको एच लिख लें, यहाँ पे डी लिख लें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एच ओवर डी. और अगर यहाँ से मैं डी निकालूं तो किस इक्वल आ जाएगा, एच बाय साइन ऑफ थीटा. फार्मूला वही लगना है, बस थोड़ा सा फार्मूला अमेंड हो रहा है, जरा बात पे गौर कीजिएगा. W इज इक्वल टू एफ डॉट डी विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फोर्स तो नहीं है, आपके पास उसका वेट होगा, F इज इक्वल टू W विच इज इक्वल टू m डॉट G. तो मैं क्या लिख सकता हूँ m डॉट G को, mg साइन ऑफ थीटा. तो फोर्स की जगह क्या पुट कर दूंगा, mg साइन ऑफ थीटा. D की जगह पे h ओवर साइन थीटा. ठीक हो गया, h ओवर साइन थीटा. और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे D निकाला है और बॉडी दोनों कंपोनेंट्स में आ रही है. जब देखें आप जब नीचे उतर रहे होते हैं ना, ऐसे आप नीचे उतर रहे होते हैं तो आपकी कोई ना कोई फेस आपका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों में हो रहा होता है. लाजमी नहीं है, आपको याद होगा आपको पढ़ाया गया था इलास्टिक फ्लूइड इन वन डायमेंशन या प्रोजेक्टाइल मोशन, आपको पता है टू डायमेंशनल मोशंस होती हैं, उसमें बॉडी एक्स एक्सिस में भी मूव ऑन हो रही होती है और वाई एक्सिस में. इसी तरह जब हम स्लोप, ये देखिए हमें सारी जब सीढ़ियां उतरते हैं ना, ये देखें ये सीढ़ियां, हम सीढ़ियां नीचे उतर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कवर कर रहे होते हैं, वर्टिकल भी, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी होता है, वो बेसिकली स्लोप है. अब इसी तरह यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी कवर हो रहा है और वर्टिकल भी कवर हो गया. साथ cos थीटा लेंगे, साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, mgh cos ऑफ थीटा फार्मूला बन जाएगा. m की वैल्यू मेरे पास 40, g की 9.8, हाइट की वैल्यू मेरे पास 8. cos थीटा की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, थीटा मेरे पास एंगल है और एंगल यहाँ पे गिवन नहीं है. फिर बात को समझें जरा, थीटा गिवन नहीं है तो जाहिर सी बात है आप ऐसे नीचे आ रहे हैं. ठीक है, आप ऐसे नीचे आ रहे हैं, ग्रेविटी की फोर्स यहाँ पे उसने खुद बोला है, a mass of 40 kg dragged on the friction and inclined surface to the height if the inclined plane makes angle of 20 डिग्री. ठीक है जी, थीटा आपके पास यहाँ पे 20 डिग्री का बन रहा है. ठीक है, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास 90 डिग्री है. तो आप देखें जब ऐसे नीचे आ रहे हैं ना तो आप उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो दैट मीन की कॉज आपके पास यहाँ पे 180 हो जाएगा. कॉज 180 माइनस 1 मल्टीप्लाइड -8 -320, 320 दरमियान 9.8 करेंगे तो ये आपके पास 31.36 मतलब 31-36 जूल आपके पास आंसर आ जाएगा. इसी के साथ आपके पास जो एग्जांपल नंबर 2 है वो क्या कहती है, इसको अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें. एग्जांपल नंबर 2 इजी सी है, इंपॉर्टेंट है. इन अ साइंस एक्सपेरिमेंट 3 kg, एग्जांपल नंबर 2, इन अ साइंस एक्सपेरिमेंट 3 kg वाटर रॉकेट इज लॉन्च फ्रॉम अ ग्राउंड. मेस आपके पास कितना है, 3 kg. द टोटल एनर्जी ऑफ द रॉकेट इज 2352. टोटल एनर्जी टी आप लिख लें या ईटी लिख लें, ज़्यादा बेहतर है. एनर्जी टोटल ईटी विच इज इक्वल टू 2352 जूल्स. ग्रेविटी आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे पता है आपको, रॉकेट ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर जाएगा तो दोनों में मीटर पर सेकंड ही होती है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. और टाइम आपके पास कितना है, टाइम उसने आपको गिवन दिया है, व्हाट इज द काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉकेट 2.5 सेकंड. टाइम आपके पास कितना है, 2.5 सेकंड्स. आपने क्या फाइंड आउट करना है, इनिशियल स्पीड v फाइंड आउट करनी है, हाइट आपने फाइंड आउट करनी है, h इज इक्वल टू व्हाट, एंड तीसरी चीज आपने क्या फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 2 सेकंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट आफ्टर 2 सेकंड एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉकेट आफ्टर 2 सेकंड्स कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर 2 सेकंड. ये सारी चीजें आपने फाइंड आउट करनी है. तो वही बात, एनर्जी आपके पास यहाँ पे क्या क्या गिवन है सर, एक आपके पास मास गिवन है, एनर्जी टोटल गिवन है, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है किसकी इक्वल होती है,
हाफ एम वी का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, टू नीचे डिवाइड सामने जाके मल्टीप्लाई, तो ये 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई जाके डिवाइड विच इज इक्वल टू वी का स्क्वायर। तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय एम। तो 2 काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, 2352 डिवाइड बाय एम की वैल्यू आपके पास 3 kg। मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, आपके पास आंसर 39.6 आ जाएगा। पहली चीज़ आपकी फाइंड आउट हो चुकी है। दूसरी चीज़ एनर्जी गिवन है, एनर्जी का हम बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जी टोटल या पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू एम जी एच। तो एच किसके इक्वल आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी टोटल ओवर एम जी। तो ये आपके पास कितना आ जाता है 2352 डिवाइड बाय एम आपके पास कितना 3, जी आपके पास 9.8। तो हाइट आपके पास कितनी आ जाएगी 80 मीटर की। इसके बाद आपके पास क्या है, आपने फाइंड आउट करनी है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 2 सेकंड और पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर 2 सेकंड। तो पहले हम यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। वी एफ विच इज इक्वल टू वी आई, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो हम लिख सकते हैं वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस 80 प्लस ए की जगह जी लगा देंगे क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा है। बच्चे इजी सी एग्जांपल्स हैं, इतनी मुश्किल नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे तेज चल रहा हूँ, मेरे साथ चलते जाएं। इंतहाई आसान न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है, इनिशियल हो या वेलोसिटी हो, बेसिकली वेलोसिटी की वैल्यू है 39.6 माइनस जी, जी की वैल्यू होती है 9.8 और टी की वैल्यू आपके पास टाइम आ चुका है कितना, हम गिवन है 2.5, मल्टीप्लाई कराएं माइनस कराएं आपके पास आंसर 15.1 आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी का स्क्वायर। तो 1/2 एम मैथ मेरे पास कितना गिवन है 3 और वी आपके पास यहाँ पे ये। अब ये वेलोसिटी हमने निकालनी है, तो वो वेलोसिटी जो 2.5 सेकंड्स के बाद आई है। तो 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर नहीं कार्बन 6 पॉइंट कुछ आता है, मल्टीप्लाई 3 करें डिवाइड करवाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा वेलोसिटी, ये 15.1 है ना, सॉरी 15.1 का स्क्वायर लें आपके पास 226 कुछ आता है, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 2 कराएं विच इज इक्वल टू 342 जूल हो जाएगा। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी फिर वही बात, फार्मूला लगाने से पहले आपके पास टोटल एनर्जी किसकी इक्वल है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एनर्जी टोटल प्लस काइनेटिक एनर्जी इधर आके माइनस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। एनर्जी टोटल आपके पास कितना है, एनर्जी टोटल आपके पास गिवन है 2352 माइनस काइनेटिक एनर्जी 342, इसको माइनस करवाएंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 2010 जूल। ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी था बट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल था, इसको अपने पास आपने बहुत अच्छी तरह नोट डाउन करना है, ठीक है। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं, मैथ्स गिवन, एनर्जी टोटल गिवन है, ग्रेविटी गिवन है और वो चीज़ें बस काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास गिवन थी, जो एनर्जी गिवन थी उसका हमने इस्तेमाल करते हुए बाकी आइटम्स फाइंड आउट कर चुके। अब आपके पास असाइनमेंट नंबर 2 वो कहता है a crane holding 5,000 kg at a height of 12 मीटर। वही बात है बच्चे, वही फार्मूला दोबारा, 5,000 kg उसकी मैस है, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है, हाइट आपके पास कितनी है 12 मीटर। तो काइनेटिक क्या कहता है, सडनली द क्रेन अनहोल्ड द मैस, क्रेन ने मैस उठाया था दोबारा उसने छोड़ दिया, उससे छूट गया। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, जमीन में टकराने से पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले आप टोटल एनर्जी फाइंड आउट करें, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी विच इज इक्वल टू एम जी एच, मैस गिवन है कितना 500 जी आपके पास 9.8 और हाइट आपके पास 12 मीटर की है। तो ये आपके पास आ जाएगा 588,000 जूल्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5.88 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जूल, ठीक हो गया। तो इतनी एनर्जी, ये एक और चीज याद रखें, लॉस इन, ये पोटेंशियल एनर्जी का लॉस था, ठीक है। ये कौन सा लॉस था, जो क्रेन इतना हाइट पे चीज लेके कि उसकी छूट गई। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का गेन भी इतना ही होगा 5.88 मल्टीप्लाई, ये बात लाजमी लिखिएगा कि हमेशा काइनेटिक एनर्जी, एक एनर्जी का लॉस मतलब पोटेंशियल एनर्जी का लॉस आपके पास काइनेटिक एनर्जी का गेन है। पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी वाकई हुई है
उसकी वजह से उसमें ज्यादती वाक़या हो चुकी है। इसके बाद 3 ही न्यूमेरिकल है इसी लेक्चर में, कोशिश करते हैं वाइंड अप करें। चैप्टर नंबर 5 से हमारी जान छूट जानी है, कोशिश करते हैं इसको अभी ही वाइंड अप करें। स्टेटमेंट समझें, फार्मूले तो आसान हैं, वर्क के अलावा कोई फार्मूला की वर्क है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। अ कार कैरिंग ट्रक अनहोल्ड्स अनलोड ऑफ 1500 kg कार, ठीक है जी, न्यूमेरिकल नंबर 1। मैथ आपके पास कितना है, 1500 kg, यूजिंग अ प्लंक एज शोन इन फिगर, फिगर बनी हुई द प्लंक मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री। और प्लंक अगर आपके पास कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, और आपके पास हाइट कितनी है, 2 मीटर की हाइट है, h इक्वल टू 2 मीटर की हाइट, तो आपने क्या फाइंड व्हाट विल द वर्क, आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है, ठीक है। वर्क आपके पास वही फार्मूला, वर्क डन विच इज इक्वल टू एम जी एच। एम आपके पास कितना आ गया 1500, जी आपके पास आ जाता है 9.8, और हाइट आपके पास कितनी है 2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 29400 जूल, ठीक है। ये आपके पास वर्क आ जाता है, तो इसको परेशान नहीं होना, उसने आपको एंगल दिया और एंगल कहाँ पे लगा, जरूरत ही नहीं एंगल की लगाने की, जरूरत ही नहीं है। फिर इसके बाद आकार हैविंग, दूसरा न्यूमेरिकल है। A car having a total mass 1500 kg, including the driver, is traveling about the 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी, थ्रू द स्ट्रेट पाथ। मेस आपके पास कितना गिवन है 1500 kg, और आपके पास स्पीड कितनी गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो 40 किलो में होते हैं 1000, पर आवर में आपके पास कितने रहते हैं 3600, तो आपके पास आंसर आएगा 11.11 मीटर पर सेकंड। फिर इसके बाद आपने क्या फाइंड, हाउ मच वर्क डन, आपने वर्क फाइंड आउट कर लेना है, वर्क इज इक्वल टू वर्क, तो आपके पास वर्क, यहाँ पे वर्क आपके पास काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगा, एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाती है 1/2 एम वी का स्क्वायर। तो एम वी का स्क्वायर बेसिकली आप सुनिएगा बात को, उसको समझने की कोशिश करें। कहता है 1500 kg मैस है, traveling to the speed of 40 km, how much work done required to stop the said car if the brake fail and engine turns off। इंजन भी बंद हो जाए, ब्रेक भी फेल हो जाए, तो आपके पास कितनी वो करेगा, तो मैथ आपके पास 1500 है, और वेलोसिटी आपके पास 11.11 आ चुकी है। इसका स्केल लें, मल्टीप्लाई 1500 करें, डिवाइड बाय 2 करा दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 92592.59। तो अगर आपकी बुक इसको किलो जूल में लिखती है, देखिए पॉइंट उठा के 92 के बाद ले जाए, 92.5 किलो जूल, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी, न्यूमेरिकल नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। तीसरा न्यूमेरिकल यहीं करते हैं और इससे खत्म करते हैं। बॉल ऑफ मैस 100 ग्राम, मैस आपके पास 100 ग्राम है, होना किस में चाहिए केजी में, 100 डिवाइड बाय 1000 करा देंगे, विच इज इक्वल टू 0.1 kg। हाइट आपके पास कितनी गिवन है 30 मीटर, और जब जहाँ पे हाइट का फैक्टर है वहाँ पे लाजमी ग्रेविटी होगी, क्योंकि उसके बगैर ग्रेविटी का निज़ाम नहीं चल सकता, ठीक है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। अब बॉल इतनी सी है कि पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, क्योंकि बॉल ऑफ मैस रिलीज फ्रॉम द हाइट, बॉल को ऐसे छोड़ा गया हाइट से, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लें। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, m की वैल्यू 0.1, g की वैल्यू 9.8, हाइट की वैल्यू 30, इसको मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आ गया 29.43। अब देखें, आपने बॉल को यहाँ से छोड़ा, नीचे आया, आपको पता है हवा में रगड़ मौजूद है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी तो हुआ होगा, तो वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन आपके पास क्या होता है, W इज इक्वल टू F डॉट D, बट यहाँ पे हम क्या लगाएंगे F डॉट H, H उसने हाइट कवर की इनटू कॉस ऑफ थीटा, तो F की वैल्यू फोर्स की आपके पास कितनी गिवन है, फोर्स हम निकाल के आ चुके हैं, यहाँ पे फोर्स गिवन है आपके पास, फोर्स गिवन अपोजिंग फोर्स 0.4 न्यूटन की, 0.4 न्यूटन की फोर्स है, हाइट आपके पास 30 मीटर है, और कॉज आपके पास 180 है। 180 कैसे देखें आप, अ बॉल ऑफ मैस 100 ग्राम इज रिलीज फ्रॉम द हाइट, ठीक है जी, तो अब आपके पास कॉज 180 है, हाइट रगड़ उसको अलग अपोजिंग फोर्स लगा रहे हैं, रगड़ बेसिकली एक अपोजिंग फोर्स है, तो कॉज 180 होगा, कॉज 180 -1 होता है, तो दिस मल्टीप्लाई दिस 30 मल्टीप्लाई 0.4 -12, cos 180 की वैल्यू क्या होती है, cos 180 लिखिएगा, cos 180 इज इक्वल टू -1, तो -12 जूल आ जाएगा। तो उसी तरह आपके पास लॉस इन
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। रगड़ के अगेंस्ट जो आपने वर्क किया तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 29.43, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना आया -12, माइनस कराएंगे आपके पास आंसर 17.43 जूल आ जाता है। इसी के साथ आपके न्यूमेरिकल खत्म हुए। चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ से एक न्यूमेरिकल लाजमी शॉर्ट में आता है, दुआ में याद रखें।